प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातन। पल न वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम श्री खिलवत ग्रंथ का 11वां प्रकरण कर रहे थे, जिसकी 10 चौपाई हुई थी। तो आज 11वीं चौपाई से प्रारंभ करते हैं। ए रब्द हमेशा रहे, बड़ी रूहें और हक। अब ये आपको पता ही है कि परम धाम में किस तरह से राज्य में श्यामा जी और सखियों में हमेशा ये प्यार भरा झगड़ा होता था। राजी कहती थी मेरा इश्क बड़ा है, श्यामा जी कहती थी नहीं इश्क मेरा बड़ा है, और सारी रूहें कहती थी नहीं इश्क हमारा बड़ा है, हम आपको रिझाते हैं। तो ये रब्द हमेशा रहे, ये प्रेम विवाद हमेशा होता था। इसमें बड़ी रूहें और हक, क्षमा महारानी में, और रूहें सभी ब्रह्मश्रेष्ठियों में, और हक राजी में। अब घटबड़ क्यों कर जानिए, वाहिदत पूरा इश्क। अब परम धाम में तो वाहिदत है, और वहां वाहिदत का इश्क है। ये तो है नहीं किसी में इतना होगा कम होगा, किसी में बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वहां एक दिली है, सब में इश्क बराबर होगा। तो जब ऐसा परम धाम, तो राजी हमको वो ही तो बताने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं कि वो वाहिदत का इश्क क्या है, किस तरह से एक दिली है। एक के दिल में बात आई, सबके दिल में आ गई। तो वहां सभी रूहें सत्य कह रही हैं कि हमारा इश्क बड़ा है, लेकिन वो ब्यौरा देने के लिए धनी इस माया के ब्रह्मांड में हमें लेकर के आए, क्योंकि वहां ना कोई चीज कम है। अब घटबड़ क्यों कर जानिए, किसका कम है किसका ज्यादा है, तो परम धाम में तो इसका निर्णय हो नहीं सकता। परम धाम में ये ब्यौरा कोई जान ही नहीं सकता। कहते हैं असल जुदागी अर्स में, सो तो कबू न हुई। अब असल जुदागी क्या होती है? असल जुदागी का अर्थ है वास्तविक वियोग, क्योंकि परम धाम जो है वो सब लीला अद्वैत है, जिसे मूल अद्वैत का है, जहां दुख नाम की चीज ही नहीं है, जहां वियोग नाम की चीज ही नहीं है। तो ये जो असल जुदागी, जो वास्तव में अलग होना, ये था। तभी तो हमने योग माया के ब्रह्मांड में इतनी सुंदर रास की, धनी ने इतना आनंद दिया, इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया। सब कुछ करने के बाद भी जब बाद में पूछा सखियों ये वृंदावन कैसा लगा, तो क्या कह दिया, अरे बहुत सुंदर, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे लिए तो शमशान के समान है। क्यों? क्योंकि आपसे एक पल के लिए जुदाई हुई। तो वहां क्या मांग लिया कि है धनी, मैं आपसे वो मांगती हूँ, हमें वहां ले चलो जहां आपसे एक पल की भी जुदाई ना हो। तो धनी ने क्या किया, भाई वो तो परम धाम है, बस वहीं पर जुदाई नहीं हो सकती। बाकी इस ब्रह्मांड में, जहां हम द्वैत के ब्रह्मांड में आए हैं, यहाँ पर तो अलग होते ही है। और योग माया के ब्रह्मांड में भी क्योंकि उसमें 9 रस हैं, और जो श्रृंगार रस है उसके 2 पक्ष है, संयोग और वियोग। तो वो संयोग भी होगा और थोड़ा सा वियोग भी होगा। तो वो उसे, तो कहते हैं कि वो असल में निर्णय कहाँ हो सकता था, इस योग माया के ब्रह्मांड में, जहां द्वैत है, जहां 2 चीजें हैं। कोई चीज घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। व्यक्ति किसी भी चीज में सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। तो यहाँ हर चीज के 2 पक्ष हैं, पास फेल, दुख सुख। तो 2 पक्ष हैं, यहाँ द्वैत है, ये द्वैत का ब्रह्मांड है। तो ये बताने के लिए धनी हमें यहाँ पर लेकर के आए। वाहिदत इश्क घटबड़ क्यों कर हो वे दोए। अब वाहिदत में तो किसी का प्रेम घटबड़ हो ही नहीं सकता, कम अधिक हो ही नहीं सकता।
तो ये बताने के लिए, वास्तव में बताने के लिए कि वास्तव में इश्क सबसे बड़ा, सबसे अधिक किसका है, ये बताने के लिए धनी हमें इस ब्रह्मांड में लेकर के आए, क्योंकि यहाँ पर वहां पर ये बेवरा नहीं हो सकता था। वाहिदत कहिए इनको तन मन एक इष्ट। अब बता रहे हैं कि वाहिदत कहते किसको हैं, कहते हैं वाहिदत कहिए इनको। वाहिदत उसको कहते हैं जिसमें तन, मन और प्रेम बराबर, बिल्कुल बराबर सबका। वहां ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब सखियां बराबर। यहाँ तो कोई कद छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई सुंदर है, कोई क्रूप है, कोई किसी का चेहरा कैसा है, किसी का चेहरा कैसा है। वहां सभी की तनों का आकार एक सा है, ऐसे पतली कमर, एकदम सौंदर्य शोभा सबकी समान है। वहां तन भी और मन में भी ये नहीं है कि जैसे इस देव के ब्रह्मांड में है, मुख से कुछ कह रहे हैं अंदर कुछ और है। वहां तन में भी वही बात है, मन भी वही है, मन में भी सेम वही है। तो तन, मन और सबका प्रेम भी बराबर है, सभी एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हैं, तो किसी में भी गड़बड़ नहीं है। जुदागी जरा नहीं वाहिदत का बेशक। तो ये बेशकी इश्क है, कोई शक नहीं, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है। वहां पर तो एक पल के लिए भी जुदाई नहीं होती, एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। तो इस प्रकार से सबके अंदर इश्क भी समान ही है। तो बेवरा कबू न पाइए बीच अर्श वाहिदत। अब जब परम धाम में ऐसा वाहिदत का इश्क है, तो उसमें कैसे निरूपण हो किसका प्रेम अधिक है। बेवरा में नहीं, वर्णन, उसका विवरण, उसका ब्यौरा कैसे हो सकता है, कहां पर, बीच अर्श वाहिदत, परम धाम में जो वाहिदत है, एक दिली है, उसके अंदर ये निर्णय नहीं हो सकता। इश्क बेवरा तो पाइए जो कछु होए जुदागी इत। अगर थोड़ी देर के लिए जुदा हूं, तभी तो इश्क का बेवरा पता लगेगा। तभी तो धनी ने तभी तो धनी ने योग माया के ब्रह्मांड में एक पल की जुदाई दी। शायद सखियां एक पल की जुदाई से समझ जाएं, क्योंकि वो परम धाम में तो एक पल भी धनी से अलग नहीं रहती थी। तो इतनी सी जुदाई दी, लेकिन सखियां नहीं समझी। वही तो धनी को आश्चर्य होता है कि जो मेरे से एक पल भी अलग नहीं रहती थी, तो आज ये 52 दिन के लिए कैसे वियोग सहन कर रही है। 52 दिन हो गए, मेरे से मिलने भी नहीं आ रही, मेरे को बुला भी नहीं रही है, तो किस तरह से उनसे नहीं रहा गया, और कैसे वो योग माया के ब्रह्मांड में गए, बांसुरी बजाई, सखियों के नाम लिए, और सबको वहां कहाँ बुला लिया, योग माया के अखंड वृंदावन। धनी ने दिखा दिया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम तो 52 दिन रह गई हो, मैं तो एक पल नहीं रह सकता। अब इस काल माया के ब्रह्मांड में धनी दिखा रहे हैं कि जहां तुम परम धाम में एक पल भी मुझसे अलग नहीं रहती थी, योग माया के ब्रह्मांड में एक पल की जुदाई दी, तो तुमने वृंदावन को शमशान के समान कह दिया। आज तुम्हें ये ब्रह्मांड कितना अच्छा लग रहा है, बड़े आराम से मेरे बिना अपने परिवार में बच्चों के साथ तुम मस्त हो। तुमने अपने परिवार बना लिए हैं, अपने संबंध बना लिए हैं, तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। तो धनी ये बता रहे हैं कि किस तरह से सबसे अधिक इश्क मैं करता हूं, मैं किस तरह से परम धाम में रह नहीं पाया तुम्हारे बिना, तुमसे मैं परम धाम छोड़ करके, तुम हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगू आए श्री राज। सखियों को खेल दिखाने के लिए सबसे पहले धाम धनी श्री कृष्ण जी के तन में बैठ करके ब्रज में आए। फिर किस तरह से सभी ब्रह्मात्माओं की सुरताएं आकर के गोपियों के अंदर विराजमान हुई, तो दिखाया धनी ने। कहते जो इश्क वाहिदत का एक जो किया मजकूर। अब ये तो मजकूर चल ही रहा था, निरंतर इस पर बात हो रही थी, इसका वर्णन हो रहा था, लेकिन वहां वाहिदत का इश्क था। ए बेवरा क्यों पाइए, क्यों हुए न पल एक दूर। यदि एक पल के लिए भी दूर ना हो, तो कैसे इसका बेवरा पा सकते हैं।
अर्श बका में जुदागी, सुपने कबू ना हुए। वहां सपन है ही नहीं। यहाँ तो फिर भी हम रात को सोते हैं, नींद में आ जाते हैं, नींद के आगोश में आ जाते हैं, और हमें सपना आता है, और सपन में हम इस ब्रह्मांड से अलग हो जाते हैं। लेकिन उस अखंड परम धाम में कभी भी जुदाई नहीं होती, वहां सपन ही नहीं है। कहते अब आप बताओगे कि चलो सपन नहीं है, और वाणी में तो आता है कि पांची भौम रंग पर वाली मंदिर है, सभी सखियां शयन करती हैं। क्या शयन करती हैं? सारी रात क्या करती हैं? सारी रात बैठ करके उस अक्षरा तीर्थ के गुणगान, उन्हीं को याद करती हैं। किस तरह से राज्य अंदर से निकलते हैं, हर रूह के अंदर से। सखियां सोचती हैं, अरे अरे हम तो अपने कमरों में आ गई हैं, हम धनी से अलग हो गई हैं। लेकिन जैसे ही कमरों में जाती हैं तो क्या देखती हैं कि हमारे प्राण प्रीतम तो हमारे से पहले ही पलंग पर विराजमान है। फिर किस तरह से सारी रात वो किस किस तरह से कहाँ कहाँ गई, क्या लीलाएं की, क्या आनंद लिया, किस तरह से हमने परम धाम के हर जगह राज्य से बातें की, सारी लीलाओं को याद करती हैं। सुख लेवे सारी रात सुख लेती हैं जाग करके, सोती नहीं है। नाम है रंग पर वाली मंदिर, शयन का मंदिर, लेकिन वहां पर शयन नहीं है। ये तो यहाँ पर है इस ब्रह्मांड में। हम कहते हैं पधारो मेरे वाला जी, रंग कहते हैं ना, रात को राजी को शयन करवाते हैं, कहते हैं पधारो मेरे वाला जी, सुलाते हैं ना राजी को। वो इस ब्रह्मांड की लीला है, इस ब्रह्मांड में ऐसा है, वहां पर नहीं है महाराज जी। अरे जब इस यहाँ पर इस ब्रह्मांड में आए, तब भी उन्होंने कहाँ आराम किया? जिस तन में वो स्वयं विराजमान थे, उन्हें कहाँ नींद आती थी? आपने खुद श्री दीपक साहिब में अष्टपहर की लीला में देखा है ना, सारी रात सारी रात चर्चनी चल रही है, चितवनी चल रही है, कोई भी सो नहीं रहा। यानी कि बार बार कह रहे हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लो। किस तरह से मेघराज जी जगाने के लिए जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। सुंदर साथ कहते हैं कि श्री जी थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। कहते हम हमारा सोने के लिए नहीं आए, ये हमारा काम नहीं है, हम तो सखियों को जगाने के लिए आए हैं। उन्हें तो इस ब्रह्मांड में भी नींद नहीं आती, तो परम धाम में कहाँ सोएंगे? तो वहां पर शयन लीला नहीं है। ये तो इस ब्रह्मांड में आने के पश्चात लीला रूप में ये बातें की जाती हैं। हम धनी को ज्ञानमयी स्वरूप मानते हैं, और किस तरह से मंदिर में उन्हें शयन कराते हैं। वो क्या है? वो हमारा लाड है, वो हमारा प्यार है कि है धनी आओ। लेकिन वास्तव में क्या है? आप मेरे अंदर आ जाओ। हम उन चीजों को याद करते हैं परम धाम में, कैसे धनी हमारे लटक मटक चलते हैं, कैसे सखियों के अंगों को सुख मिलता है, कैसे आनंद मिलता है। फिर हम कहते हैं राजी मैं आपको इतना पुकार रही हूँ, अब मेरी बातें क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं आते? फिर कहती है सखी बस बहुत हो गया, विनती कर ली, अब राजी के चरण कमलों में चित दो। उनके कमल रूपी जो चरण है उसमें अपना चित्त लगा, अर्थात चितवन में बैठ जा, ध्यान कर अपने धनी का, अपने प्राण प्रीतम का। तो ये सब लीला में है। तो राजी हमें बता रहे हैं किस तरह से हके कैया, हाँ, हके कैया रोहन को मैं दिखाऊं इश्क। अब राजी ने रोहन से क्या कहा? मैं तुम्हें इश्क दिखाता हूं। अभी आगे जाओगे ना, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ोगे, श्रृंगार ग्रंथ में सारा विवरण है इश्क का, सब बताया है इश्क के बारे में। तो कहते हैं मैं तुम्हें इश्क दिखाता हूँ, ये बेवरा इश्क का तुम पाओगे बेशक। तुम्हें इश्क का बेवरा, तुम्हें कोई शक नहीं है इसमें, सब अच्छी तरह से बता दो कि इश्क बड़ा किसका है। आज वाणी पढ़ने के पश्चात, वाणी से धामधनी की पहचान होने के पश्चात हर रूह कहेगी
हमारे धनी का इश्क बड़ा है। हमने कितने गुनाह किए, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे सभी गुनाहों को माफ कर दिया, फिर भी हमें अपना लिया, हमें अपना बना लिया। तो कहते हैं कि ये ब्यौरा तुम्हें निश्चित रूप में इस ब्रह्मांड में मिलेगा। मैं छिपाऊं तुमको, बैठो कदम पकड़ के। कितनी बड़ी बात धनी ने कही है। कहते हैं मैं तुमको छिपा रहा हूं। कहाँ छिपा रहे हैं? माया की फरामोशी में। कहते हैं मैं तुम्हें माया की फरामोशी में छिपा रहा हूं, बैठो पकड़ कदम पकड़ के। कितना क्रियल बोल दिया, लेकिन उस समय धनी ने दिल में लिया हुआ था खेल दिखाना है, तो रूहों के मन में आएगा ही नहीं ये बात कि हमें फरामोशी दे रहे हैं। आगे पढ़ोगे, सारी बातें बहुत क्लियर कर रखी हैं कि ये फरामोशी हमें क्यों दी। सिर्फ हमारी हंसी वास्ते, हंसी करने के लिए रूहों पर, कि बोलो तुम कह रही थी हमारा इश्क बड़ा है, अब वो कहाँ गया तुम्हारा इश्क। राजा ने कह दिया तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब ये इश्क न रहसी, ना रहसी असल अकल। ना यहाँ की अकल रहेगी, ना ये इश्क रहेगा। हमारे प्राण प्रीतम, हमारे अचरातीत दिखते नहीं, हम उन्हें देख नहीं पाते। मैं तुम इश्क से पाओगे, आए मिलो मुझसे। बस वो इश्क ले आना, तुम वो इश्क ले आओगी तो मुझे पालोगी, और आकर के मुझसे मिल लेना। धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे, ए ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। राज जी को बस इश्क अच्छा लगता है, वो नहीं चाहते कि तुम आरतियां करो। ठीक है, हमारे भाव हैं, करनी भी चाहिए, करते भी हैं, और वो भी जरूरी है। लेकिन वो इससे खुश नहीं होते। वो खुश किससे होते हैं? जब हम दिल से उनको पुकारते हैं, जब हम दिल से उनको याद करते हैं, जब हम उनको रिझाते हैं। उन्हें क्या जरूरत है? क्या उन्हें आरतियों की जरूरत है? जिसकी रोशनी से रोशन ये सूरज चांद और तारे, मेरी क्या मजाल है तेरे आगे दीपक जलाऊं मैं। अरे हमें खुद दीपक बनना है, अपने इस शरीर को दीपक बनाना है, अपने मन को ज्योति बनाना है, अपने अंदर उजाला करना है, अपने अंदर उजाला करके अपने अंदर के अवगुणों को निकालना है, अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह विकार सभी विकारों को निकालना है। ये आरती है। तन दीपक मन ज्योति करो, प्रेम घृत लो लाए। प्रेम तो है नहीं हमारे अंदर, प्रेम रूपी घी का है, नफरत ही नफरत है, ईर्ष्या ही ईर्ष्या है। इस ब्रह्मांड में कहाँ वो प्रेम, कहाँ गया वो प्रेम? क्योंकि जो अगर प्रेम हो ना तो वो ज्योति बुझ सकते ही नहीं। आप देख लो, एक ज्योति के अंदर घी डालते रहो, अखंड जलती रहेगी। कितने टाइम तक जलती रहेगी? आप घी डालते रहेगी। तो ये प्रेम रूपी घी डालना पड़ेगा। तो कहते इतना इश्क ले आओ, तब तुम मुझे पालोगी, और आकर के मुझे वो इश्क लेकर के आकर के मुझसे मिलो। ए इश्क तो पाइए जो पहले मुंह को जाओ भूल। अब कितनी बड़ी बात धामधनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर कह रहे हैं। कहते ये इश्क तब पाओगे पहले तो मुझे भूल जाओ। रूहें कह रही है आपको हम भूल नहीं सकते, और राजी कह रहे पहले मुझे भूल जाओ। क्यों? उन्होंने बता दिया कि माया ऐसी है, वो तुम्हें मुझे भुला देगी। तुम वहां जाकर के आग पानी पत्थर को पूजोगे, मूर्तियों की पूजा करोगे, जड़ की पूजा करोगे, वृक्षों की पूजा करोगे, लेकिन कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। अब धनी कह रहे तुम ले बैठो जुदागी, मैं भेजो तुम पर रसूल। अब तुम मेरे से जुदा हो जाओ, क्योंकि बिना अलग हुए अगर हम कोई हमारे पास भी रहे ना तो उसके गुण हमें नहीं दिखते। जब वो हमसे अलग होता है ना तब उसके गुण दिखते हैं। व्यक्ति जी रहा होता है तो कोई गुण नहीं दिखते। मरने के बाद अरे बड़ा अच्छा था, अरे बहुत देवता के समान था, अरे उस फिर हमें उसके अवगुण नहीं दिखते, गुण दिखते हैं। और जब वो जी रहा होता है तो गुण नहीं दिखते, अवगुण दिखते। हम अवगुणों को देखते हैं,
ये इंसान की फितरत है, ये इस प्रकृति का नियम है, ऐसा होता है। अब कहते हैं तुम जुदाई होकर बैठो। राजी ने देखा ना कि ब्रज में मैंने एक ही जगह सबको बैठ भेज दिया था। अब देखता हूँ कैसे मुझे पहचानेंगी, कैसे मुझे पाएंगी। जैसे मोती होते हैं ना, ऐसे मोतियों के समान सब बिखेर दिया। कोई कहाँ गई, कोई कहाँ गई, कोई कहाँ गई। कोई असम पहुंच गई, सिक्किम पहुंच गई, नेपाल पहुंच गई, कोई यूएसए पहुंच गई, कोई कहाँ पहुंच गई, कोई गुजरात में पहुंच गई, पंजाब में, हिमाचल में, अलग अलग बिखेर दिए मोती। कहते मैं भेजो तुम पर रसूल। अब क्या कह दिया, ठीक है तुम अलग तो हो जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रसूल भेजूंगा। रसूल मैंने संदेशवाहक, डाकिया, जो मेरी चिट्ठी लेकर के आएगा, तुम्हें मेरा परिचय देगा। मैं भेजो किताबत तुमको, सब इत की हकीकत। तब मैं बहुत सी किताबें भेजूंगा। कौन सी किताबें, महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, कुरान, अनेक किताबें, भागवत गीता, बहुत सी किताबें भेजूंगा जो तुम्हें परम धाम की वास्तविकता बताएंगी, सारा परिचय कराएंगी। इत की हकीकत में परम धाम की सारी वास्तविकता। हर किताब में वर्णन है, लेकिन जानता कोई भी, पढ़ने के बाद कोई नहीं जानता। जानता होता तो आज तक कोई जान ना चुका होता कि वो परम धाम क्या है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा क्या है, कैसा है। तो तुम कहोगे किन खसमें भेजी किताबत, तब तुम मेरी पहचान नहीं करोगी। तुम कहोगे कौन खसम, कौन हमारा प्रीतम, कौन हमारा प्राण वल्लभ, किसने ये किताबें भेजी हैं, तब तुम मुझे भूल जाओगी। तो कहाँ है हमारा खसम, कैसा खेल, कौन हम। फिर तुम कहोगे कि वो हमारा खसम कहाँ है, हमारा वो प्राण प्रीतम कहाँ है, और ये खेल कैसा है, और हम कौन है। देखा ना योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म भी भूल गए थे, सखियों के साथ रास लीला कर रही हैं। तो धनी ने जैसे आवेश खींचा, चित चौक भई अक्षर। कौन हम, कौन सखियां, कौन वन, मैं कौन हूं, ये सखियां कौन है, ये कौन सी जगह है, क्यों खींचा आवेश। ये बताने के लिए कि तुम अपने ही ब्रह्मांड में ये सब लीला देख रहे, उसको ये याद दिलाने के लिए आवेश खींचा। और सखियों को ये याद दिलाने के लिए कि मैंने एक पल के लिए तुमसे अलग हुआ और तुम्हारी क्या अवस्था हो गई। तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, कहाँ कहाँ पुकार रही थी, रो रही थी, वृक्षों से भी पूछ रही थी कि हमारा वो कन्हैया कहाँ चला गया, हमारा वो कहना कहाँ है। एक एक लता से, एक एक बेल से पूछ रही थी। ये सब क्या है, ये सब प्रमाण है। क्योंकि धनी ने इस वाणी में साक्षी कौन बताए बनाए हैं, साक्षी वो आप ही हैं और हम ही हैं। हम वहां जाएंगे तो धनी कहेंगे बोलो मैं इस समय था, कहाँ थे, तो तुमने पहचाना, नहीं पहचाना। फिर तुम तो कहते हम पहचान लेंगे, वाणी भेजी, हाँ भेजी, इतने साल वाणी पढ़ती रही, मेरी पहचान हुई, नहीं हुई। हम खुद अपने मुख से बातें मानेंगे, खुद कहेंगे। तो कहते हैं तुम कहोगे, सॉरी, रसूल देसी तुम्हें शाहिदियां, पर मानोगे ना तुम। वो जो रसूल आएगा ना, मोहम्मद साहब या धनीशी देवचंद जी भी रसूल हैं, हर कोई वो रसूल है जिसने उस पार ब्रह्म का और उस परम धाम का जिक्र किया, उसका संदेश दिया। तो कहते किस तरह से मेरे संदेशवाहक तुम्हें तरह तरह की साक्षियां देंगे, तुम्हें गवाहियां मिलेंगी, पर मानोगे ना तुम, पर तुम मानोगे नहीं। जब हम परमधाम में बैठे थे, राज जी ने ये बातें की, उस समय तो हमने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर बोल भी गई आपका संदेश पहुंचेगा तो हम संदेश से क्यों नहीं मानेंगे। तो धनी ने दिखा दिया ना कैसे धनी श्री देवचंद जी रसूल बन करके आए।
रूहें जगाई और जगाने के बाद भी माया में सो गई। जितनी जगाई थी 313, उतनी की उतनी पूरी फिर माया में सो गई। लगा कि हमारे तो धनी चले गए, बस अपने अपने घरों में मस्त, अपने परिवारों में मस्त, अपने कारोबार में मस्त। बस वो सारा वर्णन आप जानते हो। उस बीतक में जयराम कंसारा है। आज भी बहुत से जयराम कंसारा हैं, अभी भी बीतक चल रही। ये नहीं कि बीतक खत्म हो गई है, क्योंकि बीतक बीती हुई बातें नहीं है। इसमें परम धाम से लेकर के जब 7वें दिन की लीला होगी, न्याय की लीला, तब तक ये बीतक चलती रहेगी, जब तक हम परम धाम नहीं जाएंगे। आज भी बहुत से चिंतामणि हैं जो अहम लिए बैठे हैं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, कहो तो ये कर दें, कहो तो ये दिखा दें, है ना। तो धनी बता रहे हैं कि किस तरह से, तुम मानोगे नहीं। धनी श्री देवचंद जी ने बताया था, लेकिन नहीं माना। राज्य पूछेंगे ना, बोलो क्या तुम मानी थी? तुम्हें तो धनी श्री देवचंद जी ने सारी बातें समझाई थी। इसी तरह से मोहम्मद साहब आए, रसूल बन करके, संदेश मार्ग बन करके। अब मार्फत सागर में पहला प्रकरण है, उसमें चौपाई आती है, एक 59 नंबर चौपाई आती है, 60 नंबर। तो उसमें क्या लिखा है? तुम कहोगे रसूल को, हम क्यों आए कहाँ वतन। तुम बल्कि संदेश वाग से उल्टा जवाब करोगे, हम क्यों आए, सब भूल जाएगा क्यों आए, और हमारा वतन कहाँ है। वतन भी भूल जाएगा, परम धाम भी भूल जाएगा। मलकूत बिना कछु और है, आगे तो खाली हवा सुन। सिर्फ बैकुंठ को पहचानोगी कि बैकुंठ के बिना क्या कुछ और भी है? आगे तो निराकार है, शून्य है। तो किस तरह से रूप गिरो तब इत आई नहीं, तो यो करी सरत। अभी ब्रह्म सृष्टियां, क्षमा महारानी तो यहाँ पर आई नहीं थी, तो क्या वायदा कर दिया, कैया खुदा हम इत आई सी, फरदा रोज क्यामत। फिर अल्लाह ने क्या कहा कि हम कल को आएंगे, फरदा रोज क्यामत। फरदा रोज माने कल के दिन। तो वो सारी बातें आप जानते हो कि कल का दिन क्या है, 11वीं सदी, है ना। तो किस तरह से ये ब्रह्मवाणी जो है वो सारे ब्रह्मांड के लिए आई है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए नहीं आई। ये वाणी सारे ब्रह्मांड के लिए आई है। लेकिन अभी तो ब्रह्मांड के लोग मान नहीं रहे ना, मानेंगे अंतिम दिन जब न्याय की लीला होगी। खुद वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद काजी बन करके न्याय करने के लिए बैठेंगे, तब पता लगेगा वो, फिर पछतावा होगा। तो कहते हैं किस तरह से हिंदू और मुस्लिम अपने अपने भावों के अनुसार रसूल मोहम्मद को मानते हैं, और किस तरह से सारे अर्थ जो हैं अपने हिसाब से करते हैं, किंतु उन्हें वास्तव का, सत्य का पता नहीं। सत्य किसने बताया, किसने आकर खोला, हकी सूरत में आकर के उन सारे सत्यों को उजागर किया, उसके जाहिरी अर्थ, बातिन अर्थ आकर के सारे बताए। कहाँ है हमारा वतन, कौन जिमी एठोर। तब तुम क्या कहोगे, हमारा वतन कहाँ है, ये कौन सी जमीन है जहां पर हम बैठे हो। कुछ सुध नहीं होगी, इतनी माया की फरामोशी होगी। क्यों कर हम आए इत, बिना मलकूत है कोई और। तो कहोगे हम यहाँ पर क्यों आए हैं इस संसार में, क्या बैकुंठ के अलावा में कोई और दूसरा धाम है। बहुत से जीव हैं जिन्हें ये वाणी नहीं मिली, जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टियां हैं, लेकिन वाणी नहीं मिली। जिनके पास ये वाणी नहीं पहुंची, वो तो मलकूत को ही मानेंगी ना, बैकुंठ को ही परम धाम मानेंगी। तो पूछेंगी बिना मलकूत है कोई और, क्या बिना मलकूत के कोई और दूसरा है। उस समय पता नहीं होगा कि इस मलकूत के ऊपर भी जबरूत है, जबरूत के ऊपर लाहूत है, और लाहूत के ऊपर, लाहूत के अंदर भी आहूत है। पढ़ोगे सब साहिदियां, जो मैं लिखूंगा इशारत। कहते तुम सारी साक्ष्यों को पढ़ोगे, जो बातें मैंने सारी इशारों में लिखी हैं, मैं सारे इशारों में लिखूंगा बातें, उन साक्ष्यों को तुम पढ़ोगी, सो दिल में लाओगे, और छूटेगी नहीं गफलत। तुम उन बातों को पढ़ोगी भी, अपने दिल में भी लाओगी,
विचार भी करोगी, पर फिर भी ये गफलत, ये माया की नींद नहीं छूटेगी। इतनी गहरी माया की नींद है, इतना नशा है इसमें कि ये छूटता नहीं। कितना भी ज्ञान होने के पश्चात भी, विवेक होने के पश्चात भी माया अपना जोर दिखाई देती है। माया किस तरह से एक रूह पर अपना आवरण डाल ही देती है, फिर भी ये गफलत तुमसे नहीं छूटेगी। ये माया की नींद तुम छोड़ नहीं सकोगे। मैं लिखूंगा रमूजे और सिखाऊंगा मेरा इलम। मैं रमूजे लिखूंगा, बहुत से रहस्यमय बातें संकेतों में लिखूंगा, और मैं तुम्हें अपना तारतम वाणी, उसके ज्ञान से, मेरा इलम मैंने ये जो श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, उससे मैं सारे वेद भी स्पष्ट करूंगा, सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। राजी तो बताने वाले हैं, हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए हक मेरे पावत। राजी के इस वाणी में जो बारीक बातें हैं, गुज बातें हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, उससे भी गुज बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, जो आपको शिव धनी चितवनी में समझाएं। चितवन करोगे, ध्यान लगाओगे, तब समझ में आएगी। तो कहते हैं, मैं तुम्हें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सब बातें, सारे भेद, सारे रहस्य स्पष्ट करूंगा। इन इल्म से चीनोगे, पर छूटे ना झूठी रस्म। अब उस इल्म से, उस ब्रह्मवाणी से तुम पहचान तो लोगे, पहचान तो कर लोगे, पर झूठी रस्म नहीं छूटे, कर्म कांड नहीं छूटे। कर्म कांड को, झूठी रस्मों को नहीं छोड़ पाओ। वो तुम्हारे साथ इतनी जुड़ जाएंगी, तुम्हें लगेगा कि इसमें ही आनंद है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो वो झूठी रस्में, झूठे कर्मकांड तुमसे छूटेंगे नहीं। तुम जाए झूठे खेल में, कर बैठोगे जुदे जुदे घर। तुम इस झूठे खेल में जाओगे, ये खेल ही झूठा है, ये ब्रह्मांड ही झूठा है, सब नाटक चल रहा है। लाइफ इज ड्रामा प्ले। ये जीवन एक ड्रामा है, आपको रोल मिला है, आपको बस अपने रोल को अच्छी तरह निभाना है। जो भी रोल मिला है, उस अपनी भूमिका को अच्छी तरह निभाना है। तो इस झूठे खेल में जाकर के तुम अपने अलग अलग घर बना करके बैठ जाओगे। सबके घर अलग अलग, कोई कहाँ कोई कहाँ, सब अपने अपने घर में अस्त है। मैं आई इल्म देहूं अर्श का, पर तुम जागो नहीं क्यों ये कर। मैं तुम्हें परम धाम का ज्ञान भी दूंगा, अपने घर की पहचान भी कराऊंगा, पर फिर भी तुम नहीं जागोगी। क्योंकि इस खेल में कोई पुरुष तन में बैठी है, कोई रूह स्त्री के तन में बैठी है, सबके परिवार भी अलग अलग हो गए हैं। धनी ने हमें वाणी में बताया है ना, कर कबीला पार का, बल अंकुर सूर धीर, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए देश शरीर। तुम्हें जो ये कबीला मिला है ना, जो परिवार मिला है, इस परिवार के अलावा तुम्हारा एक परिवार और भी है, जो परम धाम का है। उससे संबंध करो, क्योंकि उसके पास क्या है, बल अंकुर सूर धीर। उनके पास आत्म बल है, इश्क का बल है, परम धाम का अंकुर है। यहाँ के लोगों में तो माया का बल है, बस माया के बल पे कूदते हैं। मेरी कोठी करोड़ की, मेरी कोठी 2 करोड़ की, मेरी कार इतनी महंगी, उसकी कार इतनी महंगी, इसी में पड़े हुए हैं सारे बल। वो तो यही बल दिखाएंगे ना, तेरे पास क्या है, मेरे पास इतना है। लेकिन एक ब्रह्म सृष्टि दिखाएगी कि तू कितना इश्क करती धनी से, मेरा देख कितना इश्क है धनी से। और वो शूरधीर है। यहाँ के लोग तो कायर है, डरपोक है, माया में रले हुए हैं, माया में डूबे हुए हैं। वो तो हमेशा आपको डर दिखाएंगे, नहीं नहीं ये मार्ग बड़ा कठिन है, इस पे चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो खुद कायर है, खुद डरपोक है। तो कहते हैं, तुम जागो नेहा। इस तरह से जो धनी का इश्क है, इश्क के द्वारा ही तुम धनी की
धनी हमारे अंदर विराजमान है। और वो पहचान कैसे होगी? जब हम उनके प्रति इतना इश्क लेकर आएंगे। सिर्फ ज्ञान द्वारा नहीं, ज्ञान द्वारा जागृति हो गई, हमें पता लग गया हमारे अचरातीत बहुत बड़े हैं, उनकी साई भी हम जान चुके, उनके इश्क को भी जान चुके। अब क्या है? हमें धनी के प्रति प्रेम ला करके, प्रेम द्वारा इन बातों को दृढ़ कर। मैं रूह अपनी भेजूंगा, एक लेसी तुम माफक। अब दामदनी बता रहे हैं कि मैं अपनी रूह भेजूंगा। रूह क्षमा मरण, सबसे पहले क्षमा मरानी आई ना, किस तरह से धनीश्री देवचंद जी, देवापी का जीव और उसके अंदर सुंदरबाई की आत्मा क्षमा मरण आकर के विराजमान हुई। कहते मैं रूह अपनी भेजूंगा, मैं अपनी रूह क्षमा मरानी को भेजूंगा, एक लेसी तुम माफक, वो तुम्हारे जैसा ही वेश धारण करेगी, जैसे तुम हो सेम वैसी वेश। कहते हैं देसी अर्श की निशानियां पर तुम चीन न सको हक। वो परमधाम की बहुत सी निशानियां देगी, बहुत सी गवाहियां देगी, पर तुम राज्य को नहीं पहचान पाओगे, राज्य को फिर भी जान नहीं पाओगे। हादी मीठे सुगन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए। जो हादी है, हादी जानते हो ना, हिदायत करने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला, हमारी हादी कौन है? जमा महारानी। वो मीठे सुगन हक के, राज्य की मीठी मीठी बातें तुम्हें रो रो के कहें। राज्य ने कहा, धनी ने वाणी में कहा है ना, जागो जगाओ युगस्सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीयू की, सफल करूं अवतार। जागो, जाग जाओ, मैं तुम्हें अनेक युक्तियों से जगा रहा हूं। जिस तरह से कोई रूह प्यार से नहीं मानती, किस तरह से हमारे सरकार श्री ने वाणी रूपी डंडे बरसाए, कैसे उनके अंदर दवाई डाली, कड़वी दवाई वाणी अंदर घुसाई, ताकि शायद वाणी अंदर जाए तो इनका अंतस्करण कुछ पाक साफ हो जाए, निर्मल हो जाए। तो अनेक युक्ति ला करके धनी हमें जगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उस प्राण प्रीतम की पहचान करा रही हूं, और मैंने तो अपना अवतार सफल कर लिया, इस ब्रह्मांड में आना सफल कर लिया। अब तुम कब करोगी? तुम भी अपनी इस अवतार को, इस मानव अवतार को सफल करो। कहते तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। सुन करके रोएंगे, अक्सर देखा होगा, सुंदर साथ जब भी चर्चा चलती है, राज्य की बातें होती हैं, आंखों में टप 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 आंसू बह रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं, सच में बहुत रो रही होती हैं। और वहां से उठने के पश्चात फिर यूं कपड़े झाड़ देते हैं, बस फिर बातें, फिर परिवार की बातें, चुगलियां, निंदा, वही सब चलता है। कहते क्योंकि होश में ना आवे कोई, ये माया होश में नहीं आने देगी, ये इतनी बलशाली है माया। हमें इस माया के आवरण को उतारना होगा। धनी हमें पहचान करा रहे हैं इस माया की, कि माया कितनी जोरदार है, कितनी बलशाली है, कैसे ये आवरण डालती है, कैसे ये सब कुछ भुला देती है। देखा ना, कोई व्यक्ति जाता है, कितने दिन विरह रहता है, मर, अधिक से अधिक मैक्सिमम कह दो 15-16 दिन, फिर वही परिवार, वही हंसी, वही खेल, वही बातें। अबल तो तीसरे दिन ही होता है, जैसे ही जला करके आए शमशान घाट में, उसके बाद फिर वही खाना पीना सब चलता है, सब कुछ होता है, फिर वही सब कुछ। तो ये ऐसी माया है, तीसरे दिन ही होता है, ये मैं लेना है, ये मैंने लेना है, जमीन के बंटवारे, जायदाद के बंटवारे, ये शुरू हो जाते हैं, फिर आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं।
इसको क्यों ज्यादा मिलेगा, इसे क्यों कम मिल रहा है। ये है, ये राजी ने हमें, धनी ने पहचान कराई है, ये माया का ब्रह्मांड है। ऐसा ब्रह्मांड जो चला गया उसे भुला देंगे और उसकी माया को याद करेंगे। आपको कोई प्यार करता है, किस लिए करता है? क्योंकि अगर आपके पास बहुत माया है, धन है, ताकि वो हम अधिक प्यार करेंगे तो हम ही दें। तो धनी हमें पहचान करा रहे हैं कि हमें किस तरह से इस माया के आवरण को उतार के फेंकना होगा, इससे दूर होना होगा। खेल देखोगे दुख का, या देसी में ये सुख। अब कहते तुम खेल तो दुख का देखोगे, इस माया में सुख तो है ही नहीं। माया दुख का निधान है, दुख ही दुख है। देखने में सुख लगते हैं लेकिन होते दुख है, कांटे चुभोते हैं। कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खून कौन पीते हैं? जिनका खून का रिश्ता होता है। दूसरा नहीं पीता, दूसरा दुख नहीं देता है। जिनसे खून का रिश्ता होता है ना, अधिक दुख वो ही देते। तो कहते हैं तुम खेल तो दुख का देखोगे, पहचान भी हो जाएगी, पर मैं तुम्हें याद देसी मैं ये सुख, मैं तुम्हें वो सुख याद दिलाऊंगा अपने परम धाम के, जहां पर ये माया के झगड़े नहीं है, जहां माया के लिए लड़ाइयां नहीं होती, माया के लिए लोग नहीं मरते। कहते मैं तुम्हें वो सुख याद दिलाऊंगा परम धाम के, मैं दूंगा सब साहेदियां, पर तुम छोड़ ना सको दुख। मैं तुम्हें अनेक गवाहियां दूंगा, अनेक साक्ष्य दूंगा, पर फिर भी तुमसे ये माया का दुख नहीं छूटेगा। है ही ऐसा, क्योंकि व्यक्ति स्वयं तो मकड़ी की तरह जाला बनाता है, जाला बना करके उस जाल में खुद ही फंस जाता है। ये सारे जाल उसके द्वारा बनाएंगे। अब राजी कह रहे हैं मैं तुम्हें साक्ष्य दूंगा, गवाहियां दूंगा, एक रूट जान भी जाएगी, पहचान भी जाएगी, पर इतनी फंस जाती है कि वो उस माया को फिर छोड़ नहीं सकती। ये दुख उससे छूटता नहीं है। मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, मैं तुम्हारे वास्ते अनेक उपाय करूंगा, ये बातें सब याद दूंगा जो करता हूँ इब्तिदाई। जो मैंने परमधाम में मूल मिला में बैठ के बातें की थी ना, वो सब बातें तुम्हें याद कराऊं, सब बातें याद दिलाऊंगा। देखो, अगर आत्मा जगानी है तो आत्मा जगाने के लिए ईमान और इश्क दोनों ही बहुत जरूरी है। और ईमान के लिए क्या आगा? ब्रह्मवाणी। और प्रेम के लिए विरह चाहिए। दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, प्रेम इश्क जब आया तब नैचे मिलिए हक। प्रेम के लिए विरह चाहिए ना। अब सांसारिक दुखों में जब व्यक्ति फंस जाता है और संसार के मोह में पड़ जाता है, जब विरह आता है धनी के प्रति, तब वो जागृत होता है। तो किस तरह से धनी ने बताया है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन बिना विरह के कभी भी प्रेम नहीं आने। और विरह कैसे पैदा होगा? दुख से। यही उपाय है। धनी ने कहा ना मैं अनेक उपाय करूंगा। कौन से उपाय? जब एक रूह नहीं जागेगी तो किस तरह से माया, जो उनकी इतनी बलशाली है, वो माया के दुख आएंगे, और किस तरह से उस दुखों से विरह होगा, और विरह से धनी मिलेंगे। कहते क्यों ऐसी हमसे होइसी, क्या तुम दुधे होसी माए खेल। अब राज्य ने जब ऐसी बातें कही, मुख से ऐसी बातें सुनी सखियों ने, तो सखियों ने क्या कहा कि है धामधनी, कि क्या ऐसा भी हम करेंगी? क्या उस खेल में हम आपसे जुदा हो जाएंगी? ऐसी अकल क्यों हुई सी? हमारी ये अकल ऐसी क्यों हो जाएगी? क्योंकि परमधाम में तो निज बुद्धि है, यहाँ तो निज बुद्ध नहीं है, यहाँ तो सपन की बुद्धि है। निज बुद्ध आवे आज्ञाए, तो न छूटे मोह, आत्म तो अंधेर में, बुद्ध बिना बल ना हुए। जब तक वो निज बुद्ध नहीं आती,
तब तक ये बल होता ही नहीं है, धनी की पहचान होती ही नहीं है। कहती ऐसी अकल क्यों होए सी, हमारी ऐसी अकल क्यों हो जाएगी, ये कैसी है कदर लेल। कदर लेल मैंने अज्ञानता की रात्रि, ये माया की इतनी अज्ञानता में रात्रि है कि हमारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आपको हम भुला देंगी, आप हमें याद ही नहीं रहेंगे, हमें अपनी भी सुध नहीं रहेगी। दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बैठे। कहते हैं कि आप हमें दूर तो करोगे नहीं, और हम आपके जो हमारे प्रीतम है उनके चरणों में ही हम बैठे हैं। हम फेरे तुम्हारा फुरमाया, ऐसे लूके हो सी मुतलक। कहते हम आपके फुरमान को भी जुटला देंगे। फुरमान मैंने संदेश, आपके संदेश को भी हम पालन नहीं करेंगे, उसका भी उल्लंघन करेंगे। ऐसे लूके हो सी मुतलक, लूखे मैंने रूखे दिल वाले, जिसके दिल में इश्क ना हो, प्रेम ना हो, सख्त हृदय वाले। क्या हम निश्चित रूप से इतने कठोर हृदय की हो जाएंगे कि हम आपके आदेशों को भी नहीं मानेंगे? आप जो आदेश भिजवाओगे तो कहाँ मान रही हैं? आज वाणी में जो कहा है उन बातों को मान रही है भला? धनी को अगर उन बातों को मानती होती तो ईमान दृढ़ होता। कहाँ ईमान दृढ़, कहाँ वो इश्क आ पा रहा है? तुम बिना हम कबो रह न सके एकदम। अब रूहें क्या कह रही है? उस टाइम पता नहीं था ना, रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। उस समय इस दुख के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, दुख के बारे में पता नहीं था। क्या कह दिया? क्या हम कभी आपके बिना भी रह सकेंगी? रह ना सके एकदम, तो एक पल भी नहीं रह सकती आपके बिना। और आप कह रहे हो आप हमें भूल जाओगी। क्यों होसी हम नादान, ऐसी नादान, ऐसी नासमझ हम कैसे हो जाएंगी जो ऐसा करें जुल्म, जो हम ऐसा जुल्म करेंगे। ये जुल्म है, अत्याचार है। कौन सा अत्याचार? आध्यात्मिक अत्याचार, इस आत्मा पर अत्याचार, कि हम आत्मा के प्रीतम को ही भुला दें। धनी से पीठ देना ही जुर्म है। धनी से हम पीठ दे देंगी, ऐसा करें जुल्म, ऐसा जुर्म करेंगी हम कि हम अपने धनी को ही पीठ दे देंगी। तो ऐसी नादान, ऐसी नासमझ हम कैसे बन सकती हैं, हम ऐसा कैसे कर सकती हैं? जैसा साहिब कहत हो, ऐसी कबू न हमसे हो। मूल मिला में बैठी सखियां क्या कर रही है कि है हमारे प्रीतम, है हमारे साहिब, जैसा आप कह रही हो ना, कह रहे हो, ऐसा हम कभी नहीं करने वाले। इतनी नासमझ नहीं बन सकते, आपकी माया इतनी बलशाली नहीं है जो हम ऐसा करेंगी, आपको भूल जाएंगी, आपको याद नहीं करेंगी। सो बेर देखो अजमाए के, ऐसा मोमिन करे न कोई। तो बेर देखो अजमाए के, 100 बार अजमा के देख लो, एक बार नहीं 100 बार। मोमिन ऐसा नहीं कर सकते। कहते ना पट पहर खाए चिकना, एम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, दुनी करी मरदार मुर्दार। जब तक धनी की पहचान नहीं होती, हम धनी को नहीं पहचानते, तब तक क्या है, हम रेशमी वस्त्र पहनेंगे, सोने हीरे जवाहरात के आभूषण पहनेंगे, जिन्हें पहचान नहीं होती। और जिसे हक लज्जत, उस परम धाम की, उस प्राण प्रीतम की लज्जत मिल जाती है, उसके लिए दुनिया मुर्दार हो जाती है, मरे हुए के समान हो जाती है। लेकिन उस समय तो रूहों को ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वहां रूहें सारी लज्जत ले रही थी, प्रेम में डूबी हुई थी। ये नहीं मालूम जैसे ही इस ब्रह्मांड से अलग हो जाएंगी, वो इश्क नहीं रहेगा, किस तरह से माया अपना असर दिखाएगी और हम धनी को भूल जाएंगे। तभी कह दिया कि हम मोमिन कभी ऐसा कर नहीं सकते। आप भूले या हक कदम, ऐसा हम कर सकते हैं? आप भूले, अपने आप को ही भूल जाएंगी, राज्य के चरणों को ही भूल जाएंगी, अपने धनी के चरणों को, या भूले अर्श घर और अपना ये घर ही भूल जाएंगी।
ये परम धाम, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपने आप को भूल जाएं, परम धाम को भूल जाएं और आपके चरणों को भुला बैठे। ऐसी निपट नादानी हम करें क्यों कर? ऐसी निपट नादानी, निपट मैंने कोरी, जिसमें कोई पर्दा ना हो। नादानी मैंने ना समझी। तो ऐसी बेवकूफी तो हम नहीं कर सकते। ऐसी कोरी ऐसा हमारी समझ इतनी गलत तो नहीं हो सकती। हम ऐसा क्यों करेंगे? अपने आप को भूल जाएंगे। आपके चरणों में बैठी हैं, दूर जा नहीं रही हैं, तो आप एक बार नहीं 100 बार आजमा लो। हम अपने आप को नहीं भूल सकती, ना आपके चरणों को भूल सकती हैं, ना अपना घर भूल सकती हैं। तो ऐसी कोरी नादानी, ऐसी नासमझी हम क्यों करेंगी? हम कर ही नहीं सकती। रूहों ऐसी आई दिल में, कोई खेल है खूब तर। अब रूहों के दिल में क्या आया? अरे खेल खूब मजे वाला है। खूब तर मैंने बहुत सुंदर खेल है, बड़ा आनंद देने वाला खेल है, तभी राजी हमको बार बार डरा रहे हैं। ऐसा दिल में क्यों आ रहा है? क्योंकि राज्य ने दिखाना है। राज्य ने खेलना दिखाना होता तो ऐसी बात उनके दिल में आती ही नहीं। फिर वो ये बात कैसे ले लेती मन में कि खेल बहुत सुंदर है? राज्य ने दिल में लिया हुआ है ना, खेल दिखाना है, इसलिए आ रहा है कि ये खेल तो बहुत सुंदर खेल है। खेल दख देख हक वतन, आप जासी बिसर। इतना सुंदर खेल जिसे देख करके हम अपने प्रीतम को भूल जाएंगे। यानी कि ये मान लिया कि हमारे प्रीतम इतने सुंदर है, हमारा घर इतना सुंदर है। अगर हमारा घर हमें बुलाने वाला वो खेल है तो खेल बहुत अच्छा होगा, जिससे हम इतने सुंदर अपने प्रीतम को भूल जाएंगे, अपने सुंदर घर को भूल जाएंगे, आप जैसी बिसक, और अपने आप को भूल जाएंगे। तो इसका मतलब खेल में बहुत सुंदरता है, खेल बड़ा अच्छा खेल है। ए जेती हुई रद बदले, त्यो तो खेल दिल चाहे। ये देखा ही आप, अगर किसी को कोई काम आप चाहते हो कि वो ना करे, तो बार बार कहो कर कर कर, तो वो नहीं करे। ये बार बार कह रहा है तो जरूर उसमें कुछ होगा, नहीं कर। जब बार बार ये बहस हुई, राजी बार बार माया से डरा रहे हैं, बार बार माया से कह रहे हैं तुम ऐसा करोगी, ऐसी माया है, ऐसी माया है, वैसा वैसा दिल में खींच, और चाहने चाहना बढ़ती जा रही है। क्योंकि राज्य के दिल में आ रहा है खेल दिखाना है, दिखाना है, दिखाना है। तो सखियों के दिल में चाहना क्यों ना बढ़ती? सखी राज्य से अलग थोड़ी है कोई, वैसी वैसी खेल देखने की चाहना बढ़ रही है। फिर मांगे खेल को, कोई ऐसी बनी जो आए, और बार बार खेल मांग रही है। ऐसी कुछ ऐसी बात बन गई, वो कह रही बस अब तो खेल ही देखना है, हमें नहीं पता, होगी आपकी माया बलशाली, देखेंगे क्या करती है, हमें तो अब खेल ही दिखाओ। क्योंकि दिल में बैठ गया कि खेल बहुत अच्छा है, हमसे छिपाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है। तो किस तरह से क्या कह दिया? ऐसी बात बन गई कि उनके बार बार दिल में आने लगा कि हमें खेल ही दिखाओ, हमें अब खेल ही देखना है बस। अब हमें माया के ब्रह्मांड में ही जाना है खेल देखने के लिए। ना तो जो बात आखिर होए सी, सो रबे आगू दई बताए। अब कहते हैं जो जो बातें बाद में होनी थी, राज्य ने हमें पहले बता दी, सारी बातें बता दी। कैया खेल जुदागी दुख का, तुम मांगत हो चितले आए। और कह दिया, क्या कह दिया? कि ये खेल कैसा है, बहुत दुख भरा है, तुम मुझसे अलग हो जाओगे, तुम इस वियोग के दुख को देखोगी। तो किस तरह से राजी ने ये सब बातें पहले ही बता दी थी कि ये खेल में इतना दुख है, मेरी जुदाई होगी, तुम बड़े चित्त से इस खेल को मांग रही हो, लेकिन ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। अब आप सांचे होने को तविद कही सुभान। अब राज्य ने सच्चा बनने के लिए, मैं तो पहले ही कह दिया था कि ये माया ऐसी है। ये बात किस लिए कही? कि भाई मैं तो तुम्हें समझाया था बहुत, मत जाओ मत जाओ, लेकिन तुमने नहीं मानी। सब वेद कही सुमान, राज्य ने सब बातें अच्छी तरह से बता दी। खेल ना मांगो, ना मांगो, मांग मत करो, रहन दो, वो खेल तुम्हारे देखने के लायक नहीं है। कहते
अब आशिक और जो माशूक होते हैं, उनकी दिल की कोई बात, आशिक जो है वो माशूक से कभी भी कोई दिल की बात छुपाता नहीं है। और क्या होता है, वो पूर्ण रूप से अपने माशूक पर समर्पित होता है, और माशूक को जरा भी दुख नहीं देख सकता आशिक। तो बताया है कि उन्हें मालूम था कि मेरी जो माशूक हैं, जो मेरे रूहे हैं, उन पर इतने कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तो अपने आप को सत्य साबित करने के लिए सारी माया के जितने भी अवगुण थे, माया के अंदर जो कुछ था, सब धामधनी ने अच्छी तरह समझा दिया। कहते हैं त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे। अब जैसे जैसे वो बता रहे हैं माया के बारे में, माया में ये कष्ट मिलेगा, माया में ये दुख मिलेगा, माया ऐसी है, उतना उतना ही दिल और चाहने लगा। वास्ते करने ऊपर एहसान, धनी ने बार बार रोका। और रोकना क्या है, ये एहसान कर दिया रोम पर कि मैं तुम्हें मना किया ही था, तुम ही नहीं मानी। ये एहसान करने के लिए, अपने आप को सत्य साबित करने के लिए धनी ने बार बार मिनो मिने करे होशियारियां। अब राज्य ऐसा कर रहे हैं, तो रूहें कौन सी कम है, वो भी आपस में बहुत सावधान होने लगी। सभी सखियां आपस में हक खेल दिखाने जुदागी, कि हमें जो हमारे प्राण प्रीतम है, वो हमें जुदाई के खेल दिखा रहे हैं। एक कहे दूजी को मुख से। अब एक सखी दूसरी को अपने मुख से क्या कह रही है, रहिए लपटाए अंग लागी, सारी अपने अंगों से लिपट जाओ, कस के बैठ जाओ। यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ करके, अनार के दानों की तरह, ताकि हम खेल में बिछड़े नहीं। ये नहीं पता सुरता जानी है, ये तन नहीं जानी, इस तनों को तुम कितना मर्जी जोड़ के बैठ जाओ। क्यों हम जुदे होए सी, एक दूजी को छोड़े ना है। देखते हैं कैसे जुदा होंगी हम एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं। क्यों भूले हम हक को, बैठे खिलवत के माए। हम राज्य को कैसे भूल जाएंगे, क्योंकि हम तो खिलवत के अंदर बैठी हैं। कहते हैं बैठे खिलवत के माए, तने के सामने बैठी हैं, हम राज्य को कैसे भूल जाएंगे। माया में अपने प्रीतम को हम भुला ही नहीं सकते। हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बका में जित। अब राज्य क्या कह रहे हैं कि तुम निश्चित रूप से भूलोगी। राज्य ने जब ये बात, तो देखो राज्य से क्या छिपा है, उनके दिल की बातें राज्य को तो पता लगी गई। भाई बहुत सावधान हो रही हैं, चौकस हो रही हैं, और एक दूसरे को कह रही हैं कि देख, हम कस के बैठते हैं, देखो कैसे माया में भूलती हैं। तो कहते हैं क्यों हो, कहते हैं आप बैठे बका में जित, कि है धामधनी। कहते हैं धनी ने कहा कि तुम इस परम धाम में बैठे बैठे, बैठे बका में, इस अखंड परम धाम में बैठी हो, और बैठे बैठे ही उस माया खेल को देखोगी, मैं कहीं भेजूंगा नहीं तुम्हें। फिर भी राजी कह रहे हैं हक कहे तुम भूलोगे, राजी कहते हैं तुम भूल जाओगी, बैठोगी यहीं पर, मेरे चरणों में ही बैठोगी, इस अखंड परम धाम में ही बैठोगी। मुझे भी, मुझे भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। वो खेल ऐसा है, इतना जोरदार खेल है कि तुम यहीं बैठे बैठे मुझे भी और उस घर को भी भूल जाओगी। ऐसी क्यों होवे हमसे, ऐसे क्यों होवे बेसुध हम। अब रूहें कहती है ऐसा हमसे क्यों होगा भाई, ऐसा हम क्यों करेंगे, इतनी बेसुध हम क्यों हो जाएंगी। इतनी नासमझ तो हमें है नहीं कि इतनी बड़ी भूल हमसे हो जाएगी। खेल फरेब लाख देखिए, पर क्यों भूलिए इनका सब। चाहे हम लाखों बार इस झूठे खेल को देख ले, पर अपने इस प्रीतम को तो हम नहीं भुला सकते। हमारे जो ये प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत हैं, उन्हें हम कैसे भुला देंगे। कहती है आगे, एक दूजी कहे रोहन को, तुम हो जो खबरदार। अब एक सखी दूसरी रूह से कह रही है खबरदार हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ। खेल दिखावे फरामोश का, जिन भूलो परवरदिगार। हमें जो हमारे प्रीतम हैं, परवरदिगार, हमारे प्राण प्रीतम अचरातीत, हमें फरामोशी का खेल दिखाने जा रहे हैं।
और हमें भूलना नहीं है। वही काम है ना, किस तरह से कबूतरों का था, है ना, कि किस तरह से बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं। कबूतरों ने भी वही किया, बहेलिया आएगा, जाल जैसे सिखाया गया था, जाल डालेगा, दाने डालेगा, पर फंसना नहीं। फंस गए ना, क्योंकि पता ही नहीं था। बस वो बात थी कि फंसना नहीं, दिल में ले रखा था, जैसे कबूतरों ने ले लिया था, लेकिन उन्हें नहीं मालूम इसका वो क्या है। बिल्कुल ऐसे रूहों को माया का मर्म नहीं मालूम था। वो भी कहती रही, राजी हमें खामोशी का खेल दिखाएंगे, इस माया के ब्रह्मांड में भेजेंगे, पर हमें राजी को भूलना नहीं, राज्य को याद रखना है। लेकिन माया की वास्तविकता नहीं पता थी कि माया क्या करेगी। इस तरह से बार बार वो एक दूसरे को सावचेत कर रही हैं, सावधान कर रही हैं कि हमें सावधान रहना है, और इस तरह से इस माया के खेल में भूलना नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को हम नहीं दोहराते हैं। एक दूजी कहे रूहन को, एक दूजी कहे रोहन को, तुम हो जो खबरदार, तुम हो जो खबरदार, खेल दिखावे फरामोश का, खेल दिखावे प्रामोश का, जिन भूलो परवर दिगार, जिन भूलो जिन भूलो परवर दिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे